हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है उससे, और इसका सबसे इजी वे है, आप एरो डायग्राम बना लीजिए। देखिए, इनिशियल स्टेज पे एरो डायग्राम इज़ हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज अभी आप नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं दिस टॉपिक से। लेटर स्टेज पे आपको बस देख के बता देंगे फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। बट अभी हम हेल्प लेंगे एरो डायग्राम का। तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स हैं उसके हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स। 2 का 1 से मैच है, 5 का 1 से मैच है, 8 का सॉरी 1 एक ही बार लिखेंगे। 8 का भी 1 से मैच है, 11 का भी 1 से मैच है, 14 में भी सेम एंड 17 में भी सेम, ठीक है। तो फंक्शन में क्या क्राइटेरिया था? सिंपल क्राइटेरिया, एवरी एलिमेंट शुड हैव वन इमेज, ओनली वन इमेज। तो यहाँ देखिए, जितने भी एलिमेंट हैं इन दिस डोमेन, सबके पास एक ही इमेज है ना। हाँ, इमेज सेम है, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट इमेज एक ही है, ठीक है। ओनली सिंगल इमेज इज देयर, सो इट इज फंक्शन। सिंस इन गिवन सेट every element have only one image, therefore it is a function। ओके, अब बात आती है डोमेन लिखने की। तो विल राइट डाउन द डोमेन, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ 2 है, देखिए पहला एलिमेंट, 5 है, 8 है, 11, 14 एंड 17। और रेंज की बात की जा रही है, तो वो जो इस तरफ जो डायग्राम में सेट बना हुआ है उसमें से एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। तो ओनली सिंगल एलिमेंट विल बी इन द रेंज, दैट इज 1। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सेम काम करना है हमें। वी विल जस्ट ड्रॉ एरो डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट इट इज फंक्शन और नॉट, देन वी विल राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 को 1 से मैच कराना है, 4 को 2 से मैच कराना है, 6 को 3 से, 8 को 4 से, 10 को 5 से, 6 से एंड 14 को 7 से। यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हैं कि हर एलिमेंट के लिए इन डोमेन जो एलिमेंट है एक ही इमेज है उसकी, बट इन दिस केस इमेज अलग अलग है। जो पहला वाला केस था उसमें इमेज सेम थी, बट थी एक ही इमेज, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज एक ही है जो कि कंडीशन फंक्शन होने के लिए, बट यहाँ पे इमेज अलग अलग है। तो हियर अगेन सेम आई विल राइट डाउन, सिंस every element in domain have only one image, therefore given Cartesian product is a function, ठीक है। अब इसका हमें डोमेन बताना है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जो भी इस सेट में एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन हो जाएगा, और इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो रेंज हो जाएगा। यू विल जस्ट राइट इट डाउन, डोमेन विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and range will be 1, 2, 3, 4,
5 6 7। चलिए अब ट्राई करते हैं जो नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, जो ये वाला सेट है, उसको ट्राई करते हैं। ओके, in this we will again do the same thing, we just draw arrow diagram। 1 को मैच कराना है 3 से, 1 को मैच करा देना है 5 से, एंड 2 को मैच करा देना है 5 से। देखिए यहाँ आप साफ साफ नोट कर पा रहे होंगे कि फॉर एलिमेंट 1 देर इज 2 images 3 and 5, this is 1 and 2 images are there, 3 and 5, hence there is a violation of the criteria of function। ठीक है, तो we can write it down here, since element 1 have 2 images, therefore it is not a function, ये फंक्शन नहीं है। ओके, सिंपल दिख गया होगा आपको ना। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट था, इसलिए 2 इमेजेस बन गई हैं, और फंक्शन होने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, ये हर एलिमेंट के लिए बस एक ही इमेज होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1, और हर एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, बस हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए एक एक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 तीर निकल जाएँ या 3 तीर निकल जाएँ, ऐसा कुछ नहीं, बस एक एलिमेंट इतना सफिशियंट है फंक्शन होने के लिए। और इन दिस केस एलिमेंट 1 के लिए 2 इमेजेस आ गई हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट अस सॉल्व इट। जो f(x) है उसको दिया गया माइनस एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया बाहर से, उसके बाद मॉड ऑफ x लिखा गया है। आपने ध्यान दिया? तो आपने मॉड ऑफ x को अच्छे से पढ़ा है। लेट g(x) जो है, कोई फंक्शन लेते हैं g(x), कोई फंक्शन लेते हैं g(x), उसको मानते हैं मॉड x है। ठीक है, तो आपने मॉड x का ग्राफ बनाया था, क्या ग्राफ था? इट इज़ लाइक दिस इज़ y, दिस इज़ x। तो मॉड x की सारी, मॉड x का रेंज क्या था? दिस इज़ पॉजिटिव y वैल्यूज़ 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नीचे कुछ नहीं है, देखिए ना, नीचे कुछ नहीं है मॉड x में, ठीक है, बस ऊपर ही ऊपर है। तो रेंज क्या हो जाएगी मॉड x की? 0 to इन्फिनिटी। ये हमने बहुत अच्छे से समझा है पिछले क्लास में। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉड x। बट यहाँ पे क्या कह दिया गया, अगर डोमेन लिखना चाहें g(x) का, डोमेन ऑफ g(x) अगर लिखना चाहें तो क्या होगा आपका, सॉरी, रेंज लिखना चाहें, रेंज ऑफ g(x), तो क्या होगा? 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, और अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, f(x) किसके बराबर है? f(x) इज इक्वल टू माइनस g(x). ठीक है, माइनस g(x), माइनस बाहर से लग गया है, तो अब रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी f(x) की? रेंज ऑफ f(x) क्या हो जाएगी? माइनस बाहर से लग जाएगा, बस जो रेंज g(x) की थी उसके सामने बस माइनस लग जाएगा। अगर आप माइनस लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी में तो सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। क्या क्या रेंज क्या था देख लीजिए आप, 0 से इन्फिनिटी था, यहाँ हर वैल्यू 1 2 3, ठीक है, जो भी था इस पर आप लगा देंगे माइनस, सब पे माइनस लगा देंगे आप, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी? पूरा पलट के आ जाएगा ये वाला सेक्शन, दिस नेगेटिव सेक्शन, नेगेटिव वाला जो है एरिया वो आ जाएगा। तो आपका रेंज हो जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, दिस विल बी द रेंज। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ कि रेंज नेगेटिव कैसे हुई है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। चलिए इतना रहने देते हैं, इस तरफ समझाते हैं आपको हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। हमारा g(x) अगर मॉड ऑफ x है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो हमने क्या ओपन किया था, इसकी वैल्यू x रहेगी व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब x 0 हो जाएगा, और एक माइनस बाहर से लग जाएगा जब x की वैल्यू
लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि मॉड का काम क्या है, अगर उसको अपने अंदर इन इन दो लाइनों के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो ये कुछ नहीं करेगा, सो जाएगा, और 0 मिल रहा है तब भी सो जाएगा बस। बट इन दो लाइनों के अंदर, जो वर्टिकल लाइन्स हैं इनके अंदर जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो अगर नेगेटिव मिल गया तो एक बाहर से नेगेटिव लगा देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। जैसे नेगेटिव वैल्यू मिली एक्स से, एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव लगा दिया इसने। बट यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कंडीशन क्या है, देखिए उसमें कंडीशन दी गई है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक पहले से लगाया गया है, उसके बाद मॉड एक्स है। एक माइनस पहले से लगा दिया गया है, इसके बाद मॉड एक्स है। तो जो मॉड एक्स है, जो इतना एरिया है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको समझा दिया कि मॉड जो है अंदर कुछ भी है उसको पॉजिटिव कर देगा। बट एक बाहर से देखिए एक नेगेटिव और लगा दिया गया है, एक नेगेटिव बाहर से लगा दिया गया। उसके बाद जो ये मॉड है वो पॉजिटिव तो दे ही रहा था, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव अगर मिलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसलिए हमारा रेंज जो आया है -∞ to 0 आया है, ठीक है। अब चलिए मैं इस जो फंक्शन को लिखा हुआ है एफ एक्स को, इसको ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन इट। अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉड है कुछ नहीं करेगा, x को ऐसे ही बाहर आने देगा, और x जैसे ही बाहर आएगा उसको दिखेगा एक नेगेटिव, तो एक लग जाएगा यहाँ नेगेटिव, ठीक है। और जब x 0 है तब तो 0 ही हो जाएगा, कोई बात ही नहीं बनती है फिर। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड क्या करेगा, तुरंत एक माइनस इम्पोज कर देगा, -x इम्पोज कर देगा, ठीक है। लेकिन -x मॉड ने इम्पोज किया, फिर बाहर हम देखते हैं एक और माइनस लगा हुआ है बाहर, तो एक और माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी -x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 पर 0 रहेगा ही, और x हो जाएगा व्हेन x इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब नंबर लाइन पे आप देख लीजिए, नंबर लाइन पे जब 0 के इस साइड है तो वैल्यूज़ पॉजिटिव आती रहेंगी, बट एक माइनस बाहर से लगता चला जाएगा, माइनस बाहर से लगता चला जाएगा ना, इसका मतलब वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही हैं, ठीक है। यहाँ आउटपुट क्या निकल के आया, नेगेटिव आउटपुट है, आउटपुट इज़ नेगेटिव, जो रेंज है नेगेटिव है। अब इस रीजन में अब आते हैं, इस वाले रीजन में, तो देखिए x मैंने लेस देन 0 है तो यहाँ पे बस x आ गया, कुछ उसमें नहीं किया गया, तो नेगेटिव यहाँ भी आ गया। दैट्स वाई द रेंज विल बी -∞ to 0। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया एक फंक्शन, इसका भी हमें रेंज बताना है, वो कुछ ऐसा है। इसमें एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है कि जो फंक्शन है वो अंडर रूट में है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हम हमेशा एक नंबर लाइन ड्रॉ करके चलते रहेंगे, जिससे कि हमको समझने में बहुत ही आसान रहे चीज़ें। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, देन 9 शुड बी ग्रेटर देन x² एंड वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, इट इज़ ईजी, ठीक है। तो x² की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए किसी भी केस में। तो ऐसा कब होगा, x की वैल्यू अगर हम -3 रखेंगे, जब -3 पे रहेंगे x, तो y जो है 9 आएगा, और जब 3 पे रखेंगे तब भी 9 आएगा। और इसके अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं -3 के लेफ़्ट साइड जाएंगे तब भी वैल्यू बढ़ेगी, और 9 की राइट साइड भी जाएंगे, +3 की राइट साइड जाएंगे तब वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस रीज़न इज़ वॉयलेटेड। अब इस रीज़न में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इस रीजन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन कह रहा है कि x² शुड बी लेस देन 9, ठीक है। तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -3 से लेके 3 तक। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज फ्रॉम -3 to 3, ओके। अब हम चलेंगे रेंज की बात करने, रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे जो 9 - x² है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताइए आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए 9 में से x² घटा रहे हैं, ठीक है। तो x² अगर मिनिमम रख दें तो इस ओवरऑल 9 - x² वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो अगर हम मिनिमम कब होगा x², जब x 0 पुटअप कर देंगे, मैक्स कब होगा, व्हेन
x विल बी इक्वल टू 0। तो क्या इम्प्लाई करता है, 9 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, और आप जाएँ अब, और उसके बाद जब आप रूट लेंगे, अंडर रूट लगा दीजिए पहले से इसको, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, 3। देखिए अब हम चलेंगे मिनिमम वैल्यू की तरफ। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मिनिमम करना है तो 9 में से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, उसको मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और -3, और 3 रखेंगे तब भी 9 आएगा, और -3 रखेंगे तब भी 9 आएगा। इट विल बी मिनिमम व्हेन एक्स को आप 3 रख लीजिए या फिर एक्स को आप -3 रख लीजिए। दोनों ही केसेस में एक्स इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। इन बोथ केसेस आप 9 माइनस -3 का स्क्वायर कर लेंगे तब भी आप यहाँ पे 0 मिलेगा, और अगर आप 9 माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो भी यहाँ 0 मिलेगा। ओके, तो रेंज क्या हो गई आपकी, डोमेन तो हमने निकाल लिया पहले ही, अब रेंज हो जाएगी फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, डोमेन निकाल लिया हमने पहले यहाँ पे, और रेंज निकाल लिया यहाँ। इट इज सॉल्व। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। मे भी आपको समझने में डिफिकल्टी लग रही होगी, बट विद टाइम यू विल गेट इट। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप समय के साथ सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो सोल्यूशन को एक दो बार और देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एफ हैज़ टू बी टोल्ड। इट इज़ वेरी इजी। यहाँ फंक्शन दे दिया गया है सिंपली, और एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको पुटअप करिए और आंसर देते जाइए, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ 0 दिया गया है तो आप 0 पुटअप कर देंगे, -5 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 7 दिया गया, 7 पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 14 - 5 दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ -3 दिया गया है, -3 रख दीजिए, -5 तो क्या हो जाएगा, -6 - 5 इज इक्वल टू -11। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई होप सबने कर लिया होगा ये सब। ऊपर के जो दो क्वेश्चन थे ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, और इसको आप जानते हैं, अगर आप ग्राफ बनाना जानते हैं ना तो बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे कि इसका ग्राफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो माइनस मॉडल का ग्राफ होता है वो इस तरीके का बनता है नीचे तरफ, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आ गई सारी, तो रेंज आपका 0 से -∞ हो गया, सॉरी -∞ to 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज़ फंक्शन दिया गया है। इसमें भी वैल्यूज पुटअप करनी है और कुछ करना नहीं है। t0 पे बोला गया क्या वैल्यू होगी, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल फाइंड द आंसर, दैट इज इक्वल टू 32। अब 28 निकालना है तो अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, और आपको आराम से मिल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हल्का सा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी बिग थिंग। सेवेंटी टू बाई 5 + 32, इसको डिवाइड करेंगे तो 50.4 आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 82.4। ओके, दिस इज द आंसर। अब -10 पुटअप करेंगे, 9 × -10/5 + 32, ये गया -18 + 32 इज इक्वल टू 14। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया वहाँ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर टी सी इज इक्वल टू 212, तो यहाँ पे हमें अलग तरीके से करना होगा। पहले हम वैल्यूज़ को पुटअप कर रहे थे, अब हमें सी की वैल्यू ही निकालना है भाई। तो टी सी इज गिवन 212, दैट इज इक्वल टू 32। इसको आप सॉल्व करिए आराम से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 180, जस्ट कैंसिल इट एंड सी विल बी 100। ठीक है, दिस इज द आंसर।
कुछ इसमें था नहीं, जस्ट वैल्यूज पुटअप करनी थी आपको आराम से। पहले हमें टी सी की वैल्यू निकालनी थी, आफ्टर दैट हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि टी सी दिया हुआ था। आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा इसको। अब चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी रेंज बताना है इन इक्वेशंस का, इन फंक्शंस का। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहाँ दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। ओके, तो x आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज x, दिस इज y। मान लीजिए ऊपर y लिखते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाता हूँ आपको। देखिए, तो 2 माइनस 3x है, 2 में से कुछ ना कुछ घटाना है हमको। ठीक है, 2 में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो जो होल फंक्शन है 2 माइनस 3x, उसकी वैल्यू कम ही होगी। ठीक है, और किसी में से कुछ हटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी ना। तो मिनिमम क्या घटा सकते हैं, मिनिमम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 में से अगर हमको बोला जाए, अगर हमको बोला जाए कि आप एफ एक्स मिनिमम निकाल दीजिए, एफ एक्स मिनिमम निकाल दीजिए, एफ एक्स मैक्सिमम निकाल दीजिए, अगर ऐसा बोला जाए तो क्या करेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए 2 में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कम से कम सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कब होगा, एट x इक्वल टू 0। क्या निकल के आएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0, दैट विल इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है 2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब जब आप मिनिमम निकालने जाएंगे, एफ एक्स मिनिमम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 2 में से मैक्सिमम घटाइए, 2 में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तभी मिनिमम निकल के आएगा। और 2 में से मैक्सिमम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फानाइट, बिकॉज x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। तो जब हम जाएंगे एट x इज इक्वल टू इन्फानाइट, देन इट विल बी 2 माइनस 3 इंटू इन्फानाइट। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो इट विल बी माइनस इन्फानाइट। तो आपका रेंज क्या हो गया, रेंज विल बी फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू 2। ओके, दिस इज सॉल्व्ड। और अगर आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते तो ये बहुत ही ईजिली हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ में इतना इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। वी विल जस्ट गो इन दिस वे। अदरवाइज आप इसको आराम से बस ऐसे लाइन खींचते, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आती y की एफ एक्स की 2, और एक ग्राफ बनता कुछ ऐसा। बट ये वाला रीजन जो है, इस तरफ वाला, ये हमारे डोमेन में ही नहीं है, तो हम बस इस तरफ का देखेंगे। तो ये है 2, और 2 से नीचे सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से लेके 2 तक रेंज हो जाता। बट वी आर नॉट इन दैट मच इनटू द ग्राफ्स एट दिस स्टेज, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज दैट, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। मैक्सिमम मिनिमम निकाल लीजिए, क्योंकि अभी 11th में क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आप आसानी से कर सकें, ग्राफ का हेल्प ना लेना पड़े। बट ग्राफ की हेल्प से सेकेंड में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये आप जान के रखिए, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तभी आपको ग्राफ में इंटरेस्ट आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है फंक्शन में, फंक्शन इज गिवन लाइक दिस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहला काम है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो देखिए फंक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो है पहले से, और एक एक्स स्क्वायर जो वेरी करेगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू वेरी कैसे करती है, देखिए एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे, पॉजिटिव ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर की, 0। जब पॉजिटिव ही रहना है उसको, और नेगेटिव नहीं होना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो एफ एक्स जो है मिनिमम कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, और ये कब होगा, व्हेन एक्स विल बी इक्वल टू 0, और एक्स को हम 0 कर देंगे तो एफ एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 2। एफ एक्स मिनिमम निकल के आ जाएगा 2।
ठीक है, मिनिमम हमने पकड़ लिया। और ये कहाँ पे आया मिनिमम? 0 पे, 0 पे मिनिमम आ रहा है। इधर मान लीजिए x है इस तरफ। ये देखिए ये आपके रफ वर्क है बेसिकली, मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। और y ऊपर लिख लेते हैं। जब x हमने 0 पुटअप किया तो y कितना आ गया? 2। अब देखिए, अब जब हम f(x) मैक्सिमम निकालने जाएंगे तो क्या है, देखिए x² + 2 है, तो x² मैक्सिमम कितना हो सकता है? आप x में इन्फिनिटी पुटअप कर दीजिए, x यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप कर दीजिए, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी अगेन होगा, तो इन्फिनाइट में अगर 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनाइट ही रहेगा। व्हेन x विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? f(x) मैक्सिमम। देखिए f(x) मैक्सिमम कब होगा? देखिए अलग तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। वैसे आंसर उससे भी निकल जाता। x² मैक्सिमम कब होगा? जब x² आपका इन्फाइनाइट हो जाए। और x² इन्फाइनाइट कब होगा आप बताइएगा? जब x इधर -इन्फिनिटी हो या फिर +इन्फिनिटी हो, दोनों ही केसेस में x² जो है इन्फाइनाइट आएगा। इन बोथ केसेस f(x) विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल टू x² + 2, यहाँ पे इन्फाइनाइट +2 करेंगे, इट विल बी इक्वल टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या निकल के आती है? फ्रॉम 2 टू मिनिमम से मैक्सिमम, फ्रॉम 2 टू इन्फाइनाइट। आपके -इन्फिनिटी में भी इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आ रही है y की, और +इन्फिनिटी में भी y की वैल्यू आ रही है इन्फिनाइट, ठीक है। तो हमारा जो x² + 2 कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 2 से लेके इन्फिनाइट तक। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज विल बी इक्वल टू, फ्रॉम 2 को हम इंक्लूड करेंगे और इन्फिनाइट को इंक्लूड कभी भी नहीं करते हैं, वहाँ क्लोज ब्रैकेट रखते हैं। और इसका भी ग्राफ बहुत सिंपल बनेगा। देखिए आपको x² ग्राफ आता है, दिस इज ग्राफ ऑफ x², मैंने कल ही लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है आपको। इसे +2 करना है, क्या हो जाएगा? ये पूरा ग्राफ बाई +2 ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी द न्यू ग्राफ, दिस रेड वन विल बी न्यू ग्राफ। तो यहाँ पे 2 है और ऊपर तो कोई अंत है नहीं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ये भी हम सीखेंगे विद टाइम, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैंने पढ़ाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। दिस रेंज हो जाएगी आपकी 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया जस्ट सिंपल f(x) = x, तो यू नो दैट और नंबर लाइन अगर हम जाते हैं तो इसका x कहाँ, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और f(x) = x है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी +इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। f(x) मैक्स कब होगा? when x will be equal to infinity, then f(x) max is equal to infinity। f(x) मिनिमम कब होगा? when x will be equal to -infinity, it means f(x) minimum is equal to -infinity, and range will be, रेंज आपकी हो जाएगी -इन्फिनिटी टू लेके इन्फिनिटी तक। इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। y = f(x), इसका ग्राफ था कुछ लाइक दिस, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो देखिए आपका y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? दिस होल रेंज, आप ऊपर भी जा रहा है इन्फिनिटी तक, नीचे भी जा रहा है आपका -इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटी तक और नीचे भी -इन्फिनिटी तक। तो रेंज विल बी कंप्लीट रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट क्लास फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैविंग सच अ पेशेंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है जस्ट कमेंट डाउन, ओके, आई विल बी देयर फॉर यू। Thank you for listening me, and please subscribe our channel so that we can grow together.